हाथों से कोढ़ी है, पैरों से लंगड़ा है, आंखों से अंधा है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वो पेशाब भी बिस्तर पे कर रहा है, पायखाना भी बिस्तर पे कर रहा है, अपने हाथ से खा नहीं सकता है जब तक माँ उसको खिलाए नहीं, जब तक माँ उसको पिलाए नहीं। माँ जानती है कि ये मेरा बेटा मेरे किसी काम के नहीं है, कोई काम के लायक नहीं है, ये बड़ा भी है, बालिग भी हो चुका है, लेकिन फिर भी अपना पायखाना, अपनी लैट्रीन खुद साफ नहीं कर पा रहा है। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या इस नाकारा और बेकार बेटे को बिस्तर पर पड़ा हुआ जो माँ के किसी काम का नहीं है, क्या माँ इसका गला दबा के इसको मार डालेगी? क्या इसको जमीन में दफन कर देगी या इसको जहर देकर खत्म कर देगी? आप खुद इस बात का फैसला करें। नहीं करेगी माँ, बल्कि मैं अगर कहूँ तो आप गलत नहीं कह सकते, वो उस बच्चे से भी उतनी मोहब्बत नहीं करेगी जो उसको खिला रहा है, पिला रहा है, कमा के ला रहा है, उसके लिए कपड़े बनवा रहा है, दवा और इलाज का पैसा खर्च कर रहा अपनी माँ पर। ये माँ अपने उस बच्चे से भी इतना प्यार नहीं करेगी जितना इस बच्चे से प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी, क्योंकि वो जानती है कि अपाहिज है। वो बार बार पूछेगी, बेटा भूख तो नहीं लग रही है, पेशाब और पायखाना तक साफ कर देगी, बावजूद इसके कि बेटा बड़ा हो चुका है लेकिन किसी काम का नहीं है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा है। माँ ये नहीं देखेगी कि मेरा बेटा बड़ा है, हम इसकी शर्मगाह को कैसे छुएं। ये माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है। वो अपने बेकार बच्चे को भी धुलाएगी, नहलाएगी, साफ करेगी, खिलाएगी और पिलाएगी, सब कुछ करेगी। कांच के बर्तन की तरह इस बच्चे को कूड़ेदान में नहीं फेंक देगी, मार नहीं डालेगी। इस बच्चे के साथ माँ की ये मोहब्बत, माँ की ये ममता, ये क्या है? ये वही नेमत है अल्लाह ताला की जो उसने हमारे और आपके दिलों में वदियत कर दी है, पैवस्त कर दी है, घुसा दी है। ये मोहब्बत है, अल्लाह की नेमत है। कद्र करिए इस्लाम की। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा दीन अल्लाह की नजर में इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर जो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा वो उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, दूसरा दीन उसका मंजूर नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। दीन वो होता है जो सबके लिए हो, सब एक्सेप्ट कर सकते हो। हिंदू धर्म को सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ईसाई धर्म को सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हिंदू धर्म के अंदर संध्या एक पूजा का नाम है जिसमें हवन होता है सुबह और शाम। उसके अंदर कई चीजें चाहिए। 16 चमचे देशी घी सुबह, 16 चम्मच देशी घी शाम को, वो भी गाय का। आग में जलाओ, आहुति दो। फिर 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम छुआरा, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम चिरौंजी। बस इतनी चीज़ें हमको याद हैं तो टोटल 26, लेकिन हमको भी याद ही नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम पिस्ता और 100 ग्राम चिरौंजी, 100 ग्राम मखाना, ये ड्राई फ्रूट में, और इसके अलावा 7 चीज़ें हो गई और 16 चमचे देशी घी, 8 चीज़ें हो गई, टोटल मिला के 26 हैं। हमारा कोई ये मौजू नहीं था, लेकिन इसलिए हम जहन में बिठा के नहीं आए, लेकिन अब जहन में आ गया। अच्छा, इतना सुबह और इतना शाम, और फिर आगे लिखा हुआ है कि ये सबको करना है, अमीर को भी गरीब को भी, और अगर इसको किए बगैर कोई आदमी मर गया तो अधर्मी और पापी होकर मरेगा। ये लिखा है मनुस्मृति में। अब 100 ग्राम बादाम आज के इस दौर में कितने का आएगा, एक कैलकुलेट करके देखिए। अगर 800 रुपये किलो चल रहा तो 80 रुपये का हो गया, कम से कम मान लो 600 रुपये किलो, 60 रुपये का हो गया।
100 ग्राम पिस्ता कितने का होगा, 100 ग्राम अखरोट कितने का होगा, 100 ग्राम काजू कितने का होगा, 100 ग्राम चिरौंजी कितने की होगी, 100 ग्राम मखाना कितने का होगा। हाँ, एक चीज़ और है, वो बहुत महंगी इसलिए मुझे याद आ गई। 1 तोला कस्तूरी सुबह और 1 तोला शाम। कस्तूरी, कस्तूरी जानते हो ना, हिरन के पेट से निकाला जाता है, मुश्क जिसको बोला जाता है, मुश्क, वो तो बहुत ही महंगा आता है। 1000 रुपये में भी कोई 1 तोला दे दे तो समझ लो बहुत सस्ता दे रहा हो। ओरिजिनल कस्तूरी 1000 रुपये का 1 तोला सुबह और 1000 शाम, यानी एक टाइम की पूजा करने के लिए और हवन करने के लिए कम से कम 1500 रुपये की ज़रूरत है। 1500 रुपये सुबह, 1500 रुपये शाम। जब तक ये नहीं करोगे, यानी 2500 रुपया इसी पे खर्च करो, आग के हवाले ओम भू स्वाहा फूंको, उसको हवन करो, 16 चमचे देशी घी आग के हवाले करो। ये संध्या कहलाती है हिंदू धर्म में। हवन करना पड़ेगा आपको, आहुति देना पड़ेगी, देशी घी को कॉटन में लपेट कर आग में डालना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सिस्टम है ये। अब बताइए 3000 रुपया बेचारा एक ई रिक्शा चलाने वाला कहाँ से लाएगा? आप क्या बोलते हैं, टोटो? ये टोटो चलाने वाला कहाँ से लाएगा? लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि यह अमीर को भी करना पड़ेगा, गरीब को भी करना पड़ेगा। मैं भारत में ही रहता हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह मलेशिया नहीं गया हूँ। किसी हिंदू भाई को अगर मेरी इस बात पर संदेह और शक है तो केस करके, मुकदमा करके देख सकता है। मेरे भाइयों सुनो, कहां से लाए वो? ये अमीर को भी करना है, गरीब को भी करना है। और जिसने ऐसा नहीं किया वो अधर्मी होकर मरेगा। जब हम अधर्मी और पापी होकर मर रहे हैं, जहन्नमी होकर मर रहे हैं, तो भैया कौन आदमी हिंदू धर्म में एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं कर पाएगा। और ईसाई धर्म भी कोई कबूल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो कहता है कि तुम्हारे पास मरते वक्त अगर 10 रुपए भी हुए तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे। जीसस, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खास मुरीद था, खास चेला। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तेरे पास जितनी भी दौलत गॉड ने, अल्लाह ने तुझे दी है, जब तक तू सब गरीबों में ना लुटा दे तब तक तू स्वर्ग में, पैराडाइज में, जन्नत में नहीं जाएगा। वो कहने लगा भाई मैंने बड़ी मेहनत से कमाया तो सारा क्यों दे दूं मैं? अच्छा मैं आधा दे देता हूं गरीबों में। पितरस, उसका नाम पितरस है, जो ईसा का इतना ही गहरा दोस्त था जितना अल्लाह के रसूल के अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक को कभी अपने से अलग नहीं किया, ऐसी ईसा ने पितरस को कभी अलग नहीं किया। पितरस कहता है कि मैं सारी दौलत क्यों दे दूं, मैं तो आधी दूंगा, आधी अपने पास रखूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली और सुई का सुराख दिखाते हुए कहा कि इस सुराख से ऊंट अगर दाखिल करो, एंटर करो तो क्या ऊंट चला जाएगा? पितरस ने कहा नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा यह तो आसान है कि ऊंट के सुराख से, सुई के सुराख से ऊंट चला जाए, ये तो मुमकिन है, ये तो हो सकता है, ये तो संभव है। लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए, अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए, ये संभव नहीं है। जब तक तुम सब कुछ नहीं लुटा दोगे गरीबों में, मिस्कीनों में, तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे। तो एक आदमी भाई सारी दौलत क्यों लुटाने लगा? तो पता चला कि ईसाई होने के लिए पूरा गरीब होना ज़रूरी है और हिंदू होने के लिए अमीर होना ज़रूरी है। जब तक 3000 रुपये नहीं है पूजा के हवन के लिए, तब तक आप धर्मी होकर मरी नहीं, अधर्मी पापी होकर मर रहे हैं। और ईसाई होने के लिए सारी जितना कमाओ सब गरीबों में लुटा दो। मरते वक्त 10 रुपये भी तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। तो एक अमीर चाहता है, दूसरा गरीब। लेकिन इस्लाम क्या है? इस्लाम दीन एअतिदाल है, मुअतदिल है। यह हर चीज में मियां रवि और एअतिदाल पसंद करता है। इसने कहा है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर है, लेकिन
उसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक अमीर से है। गरीबों के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं इस्लाम की बुनियाद में, कलमा, नमाज और रोज़ा। ये 3 चीज़ें कॉमन है सबके लिए। अब 2 चीज़ें और बची हैं, ज़कात और हज। ज़कात गरीबों से हटा दी गई, हज भी गरीबों से हटा दिया गया। ज़कात जब वो गरीब आदमी साहिब इस्तिताअत होगा, उसकी हैसियत होगी 7.5 तोले सोना, तकरीबन 85 ग्राम सोने का मालिक, 52.5 तोले चांदी, जब तक वो इन दोनों में से किसी एक या उनके मसावी पैसा, दौलत उसके बराबर और उस पर 1 साल गुजर गई हो, जब तक आपके पास इतना इस्तिताअत नहीं होती है, आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। गरीबों को उससे मुस्तस्ना कर दिया गया है। ये नहीं कहा गया नहीं चोरी करके लाओ लेकिन दो। हज को भी उठा लिया गया है। हज जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है, और वो भी ये कह दिया गया अगर तुम्हारे पास वहां तक जाने की इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, तो मत जाओ। ये नहीं कहा गया कर्जा लेके जाओ, ये नहीं कहा गया चोरी करके जाओ, और ये भी नहीं कहा गया कि मोटरसाइकिल मत मांगना अपने ससुर से। जब किसी की लड़की से शादी करो तो यही कह देना कि हमें हज करा देना। अगर आप अपने होने वाले ससुर से ये कह रहे हैं जहेज नहीं देते हो मत देना, लेकिन हज करा देना, तो ये भी जहेज में माना जाएगा, याद रखना। क्योंकि आप मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ससुर अपनी मर्जी से कर दे, खुशी से तुम्हें दे दे, लेकिन ऐसे नहीं दे सकता ससुर। ससुर को पहले अपना हज करना पड़ेगा। ये नहीं कि चलो हम नहीं करें दामाद जी तुम चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो भी खुशी से करवा सकता, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को गरीबों के ऊपर से उठा लिया गया है। आसानी देखिए आप, आसानी। नमाज फर्ज है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, अल्लाह तुमसे दुश्वारी, मुश्किल, परेशानी नहीं चाहता। आसानी देखिए इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर आसानी, सख्ती है। सख्ती क्या है? नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है, यह है सख्ती। समझ गए? नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है, यह है सख्ती। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो। कुछ मसले सुन लो, अब आप कुछ कीमती चीजें भी आ जाएंगी। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बैठ के भी पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। लेट के भी पढ़ने की ताकत नहीं है, करवट से पढ़ सकते हो तो करवट से पढ़ लो। वुजू बनाने में दिक्कत है, पानी नुकसान करता है तो तयम्मुम करके पढ़ लो। किसी दुश्मन ने तुमको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और किसी खंबे से तुम्हें बांध दिया, किसी पोल से, किसी दीवार से या किसी कुर्सी से आपको बांध दिया, ऐसे ये बंधे हुए हैं, दीजिए, और बांध दिया। इधर अजान का वक्त है, अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यहां तुम्हारे सामने 2 कंडीशन है, एक तो बंधे हुए हो, दूसरी ये कि नमाज का टाइम हो चुका है, और तीसरी कंडीशन ये कि तुम्हारा वुजू भी नहीं है। हाँ, चौथी कंडीशन ये है कि तुम्हारा चेहरा भी किबले की तरफ नहीं। अब क्या किया जाए? नमाज तुम्हें इधर भी पढ़ना पड़ेगी। आप सुतून से बंधे हुए हैं, बांधने वाले से कहिए कि अजान का वक्त हो गया है, थोड़ी देर के लिए तू मुझे खोल दे ताकि मैं नमाज पढ़ लूं। खोल देता है तो ठीक है, नहीं खोलता है तो आपको बंदे बंदे सिर्फ होंठ हिलाना है और नमाज की दुआएं पढ़ना है। आप कहेंगे कि हमारा
वुजू नहीं है, वुजू नहीं है तो दिल में नियत करिए, आय अल्लाह अगर मैं खुला हुआ होता तो ज़रूर वुजू बनाकर नमाज पढ़ता। अब यहाँ पर वुजू नहीं है आपका, तो आपकी नीयत ही आपका वुजू होगा। आपको बंदे बंदे वुजू की नीयत करनी है और बंदे बंदे आपको नमाज पढ़ना है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, लेकिन आपका चेहरा जिस तरफ भी किया जाए उसी तरफ आप अल्लाह के से इस बात की दिल में नियत कीजिए, अगर मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो किबले की तरफ रुक करके मैं नमाज पढ़ता, लेकिन चेहरा किबले की तरफ नहीं है, आपका चेहरा जिस तरफ है उसी तरफ रुक करके आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाथ पैर बंधे हैं फिर भी नमाज, वुजू नहीं है तो नियत करिए दिल में, फिर भी नमाज पढ़ना है। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, जिस तरफ चेहरा है उसी तरफ रुक करके पढ़िए। हाथ पैर बंधे हैं, नियत नहीं बांध सकते, अल्लाह अकबर नहीं कह सकते हो, तो ऐसे ही कहिए अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया या कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर कुल हुवल्लाहु अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बिल अज़ीम सुब्हान रब्बिल अज़ीम सुब्हान रब्बिल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बिल आला। आपको ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन नमाज इधर भी माफ नहीं है, यह है सख्ती। और नरमी क्या है? हाथ पैर बंधे हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं फिर भी बांधो, यह है आसानी। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा कि जबरदस्ती कुर्सी तोड़ो, नहीं, जहां है वहीं करो, ये है आसानी। वुजू के लिए पानी नहीं दिया जा रहा, नियत कर लो, ये है आसानी। तो अल्लाह ताला आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं, लेकिन नमाज इधर भी माफ नहीं। एक चीज़ और समझ लीजिए नमाज के ताल्लुक से, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे जर्जी साहब नमाज पढ़ने आए, 2-4 रकात छूट गई या जमात हो गई, अब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ने लगे अकेले, अल्लाह अकबर। एक आदमी वुज़ू बना के आया, उसने सोचा मौलाना जर्जी साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो हमारे पीछे आ गया, अब दूसरी जमात में हमारे पीछे खड़ा हो गया बगल में, अल्लाह। इस तरीके से पीछे से आकर बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि मैं सुन्नत पढ़ रहा हूँ या फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ। चलो मैंने मान भी लिया कि मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, और आपको भी मालूम है कि जर्जीत साहब फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, मसलन मगरिब की नमाज़ हो गई, अब सुन्नत तो पढ़ेंगे नहीं, अब बाद में जो पढ़ रहे हैं जमात के बाद ये फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, आप खड़े हो गए, आपके लिए तरीक़ा ठीक नहीं है कि मेरे साथ खड़े हो गए, क्योंकि इमाम की रज़ामंदी ज़रूरी है। वो इमाम बनना चाहता भी है कि नहीं बनना चाहता है, और रज़ामंदी का ताल्लुक़ नमाज शुरू होने से पहले है। आपने नमाज पढ़ने से पहले मुझसे इमाम बनाने की इजाज़त नहीं ली, ना आपने मुझसे कहा कि आप नमाज पढ़ाइए। भाई मैं जर्जीस, मैं नमाज नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं नमाज ना पढ़ाऊँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इमामत अदा नहीं करने के लायक हूँ। आपको मेरी इजाज़त लेना ज़रूरी है, पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं इमामत से खुश भी हूँ या नहीं हूँ, लिहाजा किसी के साथ खड़े हो जाना ये तरीक़ा सही नहीं है। मैंने देखा है यहाँ की मस्जिदों में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी हमने अकेले नमाज पढ़ना शुरू की, हमने भी देखा हमारे साथ लोग खड़े, अल्लाह मजबूरी में हमको फिर ज़ोर से पढ़ना पड़ा, हाँ ठीक है भाई क्या, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। एक मस्जिद का इमाम है, आपकी मस्जिद के इमाम है, इनके पीछे आप नमाज़ पढ़िए, क्योंकि इनकी रज़ामंदी है और आप लोगों ने उनको इमाम मुतय्यन कर लिया है, ये इमामत पर राज़ी हैं और आप उनके पीछे नमाज़ पढ़ने पर राज़ी हैं, ये इमामत करेंगे ठीक है, लेकिन इनके इमामत के बाद नमाज ख़त्म हो जाने के बाद मैं मस्जिद में पहुंचा, नमाज हो गई, अब मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए अकेला खड़ा हो गया, आप वुज़ू बना के पीछे से आए, आप मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं, आप नहीं खड़े होंगे, आप भी अलग नमाज पढ़िए। या कभी मुझसे पहले पूछ लीजिए, मौलाना साहब अगर कभी ऐसा मौका हो जाए आप नमाज अकेले पढ़ रहे हो तो क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? अगर मैं कह दूँ हाँ तब तो आप होइए, और अगर मैं कह दूँ कि नहीं तब आप नहीं होंगे। तो मेरे भाइयों, ये तरीक़ा भी सही नहीं है कि हमने किसी की मर्ज़ी जानी भी नहीं और उसके पीछे हम नमाज पढ़ रहे। इस्लाम इतना आसान है। एक गैर मुस्लिम इस्लाम लाया,
रमज़ान का महीना है, 20 रोज़े हो चुके हैं। अब आप बताइए क्या करेंगे? 20 रोज़े हो चुके हैं, 21वें रोज़े को कोई गैर मुसलमान होता है, तो अब वो रोज़ा कब रखेगा? रमज़ान के रोज़े तो 30 फ़र्ज़ है ना, पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं 29-30, लेकिन 20 रोज़े तो उसके छूट गए। 21वें रोज़े को वो मुसलमान होता है। सवाल ये पैदा होता है कि 21 से लेकर 30 तक उसने 9 रोज़े रख लिए, जो 20 रोज़े उसके छूट गए वो बाद में पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो इसका सीधा जवाब है कि वो 20 रोज़े बाद में पूरा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि 20 रोज़े तक तो वो काफिर था, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज था ही नहीं। 21वें रोज़े को वो इस्लाम लाया है, जब लाया है तब से उसके ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज होगा, लिहाजा उसको उतने ही रोज़े रखना पड़ेंगे जितने बाकी हैं, और जो छूट गए वो उसको बाद में पूरे नहीं करना है। एक और मसला जान लीजिए, आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार हो रहा है, मान लीजिए 5:30 बजे, सपोज़ फ़र्ज़ कर लो 5:30 बजे रोज़ा इफ्तार हो रहा है, टाइम है रोज़ा खोलने का कितना? 5:30, और एक आदमी 4 बजे इस्लाम लाता है। अब क्या करेंगे आप? 4 बजे रोज़ा खोलने में, इफ्तार में 1.5 घंटा है, बस 1 घंटा है, 4:30 पे इस्लाम लाता है, तो अब वो क्या करेगा? 4:30 बजे इस्लाम लाता है, 4:30 बजे से ही उसका रोज़ा शुरू हो गया। मसला याद रखिएगा, 4:30 बजे इस्लाम लाया, 4:30 बजे से ही उसका रोज़ा शुरू हो गया, क्योंकि 4:30 बजे से पहले तो वो काफिर था, उसके ऊपर इस्लाम फ़र्ज था ही नहीं, रोज़ा फ़र्ज था ही नहीं। 4:30 बजे इस्लाम लाया, 4:30 बजे से उसके ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज होगा, और 5:30 बजे वो रोज़ा खोल लेगा और उसका ये रोज़ा माना जाएगा। पूरा एक रोज़ा 1 घंटे में इफ्तार कर रहा और एक रोज़ा उसका तस्लीम कर लिया जाएगा। ये एक रोज़ा हो गया, बकिया और जितने रोज़े रह गए उतने ही वो रखेगा, और जो छूट गए वो पूरे नहीं करेगा। देख रहे हैं आप? ये है सूरत। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, अल्लाह तुमसे मुश्किल दुश्वारी नहीं चाहता है, परेशानियों में मुब्तला करना नहीं चाहता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी नफ्स के ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके, जिसको वो उठा ना सके, जिसको वो अपने कांधों के ऊपर उठा कर चल ना सके, उतना बोझ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। ये इस्लाम की खुसूसियत है। इस्लाम दीन एतदाल है, इस्लाम दीन सहल है, इस्लाम के अंदर आसानी है, इस्लाम के अंदर सहूलत है। इस्लाम के अंदर जितनी सहूलतें हैं मेरे भाइयों, किसी दूसरे मज़हब के अंदर उतनी सहूलतें नहीं हैं। इस्लाम की एक तीसरी खूबी यह है, अल्लाह क्यों इस्लाम को पसंद करता है? इस्लाम की तीसरी खूबी यह है कि इस्लाम अदल व इंसाफ का हुक्म सबके साथ देता है। दुनिया के किसी मज़हब में अदल व इंसाफ नहीं है और सबके साथ नहीं है। अगर सबके साथ अदल व इंसाफ होता तो आज रामचंद्र के मानने वाले और राम मंदिर बनाने वाले आज मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म न करते। इस्लाम यह ऐलान करता है कि जब आदल का मामला हो, इंसाफ का मामला हो, तो आपको इंसाफ की बात करना है। ये नहीं देखना है कि ये हिंदू के फेवर में जा रही है या मुसलमान के, किसके खिलाफ जा रही है। नहीं, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें जुल्म करने पर उभार दे, ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी उसके साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर कर दे। अच्छा ये हिंदू है, हाँ ठीक है, इसका मुकदमा मेरे पास आएगा, हम इसको सज़ा सुना देंगे। इंसाफ ना करो किसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जुर्म है। हिंदू है लेकिन हक उसका है, उसी को दो। मुसलमान अगर गलत है तो मुसलमान के खिलाफ फैसला सुनाओ। हजरत
काजी शुरै की अदालत में जब मुकदमा दायर किया था हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक यहूदी के सिलसिले में, जिस यहूदी के पास हजरत अली ने अपनी ज़िरा देखी थी, दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई। जज को, काजी साहब को, काजी शुरै को हजरत अली की दलीलें कमज़ोर नजर आई। उन्होंने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। यहूदी ये ज़िरा तेरी है, क्योंकि हजरत अली ने दावा किया था ये मेरी ज़िरा है। वो अपने दावे में सच सबूत पेश नहीं कर सके। जो उन्होंने गवाह पेश किए वो गवाह कमज़ोर है, उन्होंने गवाही में अपने बेटे को पेश किया है। लिहाजा शरीयत कहती है बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है। उन्होंने दूसरा गवाह अपना गुलाम पेश किया है। शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही कबूल नहीं है, क्योंकि गुलाम तो मालिक के फेवर में ही बोलेगा और बेटा अपने बाप के फेवर में बोलेगा। लिहाजा इन दोनों दलीलों को, दोनों गवाहियों को मैं रिजेक्ट करता हूँ। यहूदी ये ज़िरा तेरी है, तू ही रख अपने पास। जब यहूदी ने यह फैसला सुना कि काजी शुरै हजरत अली ने जिनको काजी बनाया हो, जज बनाया हो, इसके बावजूद फैसला मेरे हक में कर रहे हैं, ये अदल है, ये इंसाफ है कि हजरत अली को ज़िरा नहीं मिली और मुझे, क्योंकि गवाह कमज़ोर साबित हुए, तो उस यहूदी ने वो ज़िरा अली को दे दिया और कहा जज साहब आपने फ़ैसला अगरचे दलील की रोशनी में किया है, लेकिन फ़ैसला गलत है आपका। ये हकीकत में ज़िरा अली की है। मैं तो देखना चाह रहा था कि आप फ़ैसला क्या करते हैं। और उस यहूदी ने उसी जगह कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अदल किसी का भी हो, जिसका हक है उसको दो। हज़रत उमर फारूक ने मिस्र के अंदर नबीज़ पी ली। नबीज़ जानते हो ना, खजूर के रस निचोड़कर उसको रख दिया गया था, वो सड़ गया था तो उसमें नशा आ गया था। हज़रत उमर फारूक के बेटे ने नबीज़ पी ली, उसमें नशा आ चुका था। मुल्क शाम में जब नबीज़ पी ली, उसमें नशा आ गया था, तो दूसरे दिन गए और कहा कि अमर इब्न आस से, वहाँ के गवर्नर से कहा कि देखो मुझे पता नहीं था, ये सड़ गया है, मैंने पी लिया था, इसमें नशा आ गया, मेरे ऊपर हद जारी कर दो, मुझे सज़ा दे दो। तो हज़रत अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को मुल्क शाम में 40 कोड़े लगा दिए। हज़रत उमर फारूक को पता चला कि मेरे बेटे ने मुल्क शाम के अंदर उस हाल में नबीज़ पी ली थी जब उसमें नशा आ गया था, और अमर इब्न आस ने उनको 40 कोड़े भी मार दिए, लेकिन फिर भी इत्मीनान नहीं मिला। हज़रत उमर ने अपना स्पेशल घोड़ा मदीने से भेजा और अमर इब्न आस के नाम एक लेटर लिखा कि मेरे बेटे को इस घोड़े से वापस मदीना भेज दिया जाए, मुझे कुछ काम है। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को लेटर सुनाया कि आपके अब्बू ने आपको मदीने में बुलाया है और ये घोड़ा भेजा है। हज़रत अमर इब्न आस का हुक्म सुनकर अपने बेटे, अपने बाप का ऑर्डर मानकर उस नए घोड़े के ऊपर बैठकर हज़रत उमर फारूक का बेटा मदीने चलाता है। वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन हज़रत उमर फारूक ने कहा बेटे अभी तुम घर नहीं जाओगे, तुम्हें तुम्हारी माँ से, तुम्हारे भाइयों से मिलने की तुम्हें कोई इजाज़त नहीं है, इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर नबीज़ पी ली थी। कहा जी हाँ। कहा अब तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे 40 दुर्रे। कहा वो तो मैंने उमर इब्न आस को बता दिया था, उन्होंने मेरी पीठ पर 40 कोड़े मार दिए। एक ही जुर्म की डबल डबल सजा कैसी? हज़रत उमर ने कहा पहले कोड़े खाओ, उसके बाद बताएंगे। फिर 4 जल्लादों को मुतय्यन किया, एक के हाथ में एक कोड़ा दिया, दूसरे के हाथ में दूसरा, तीसरे के हाथ में तीसरा, चौथे के हाथ में चौथा। बड़ी आसानी के साथ हम लोग शराब पी लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि कितना बड़ा जुर्म है। एक जल्लाद से कहा कि 10 कोड़े पहले मेरे बेटे की पीठ पे मारो, उसके बाद तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी, फिर तुम उतनी जोर से नहीं मार सकोगे, थक जाओगे, हलक हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, 10 मार के वो भी हट जाएगा। फिर तीसरा 10 मारेगा, वो 10 मार के हट जाएगा। फिर चौथा मारेगा। 4 लोगों से 40 कोड़े पूरी ताकत के साथ पड़वाए। बाद में बेटे ने वो कोड़े खाने के बाद, खून से लहूलुहान हो जाने के बाद कहा अब्बू आपने मेरे साथ अन्याय किया है, जुल्म किया है, एक जुर्म की हमें डबल डबल सजा मिली है, वो भी अनजाने में मैंने नबीज़ पी ली थी,
जिसमें नशा आ गया था और उसकी सजा मुझे मुल्क शाम में मिल गई थी, फिर आपने मुझे यहाँ कोड़े क्यों मारे? मुझे कोई एक ऐसी हदीस, कोई ऐसा वाकया बताओ कि एक ही जुर्म की सजा अल्लाह के नबी ने कभी डबल दी हो। हजरत उमर का जवाब यह था कि मेरे बेटे अमर इब्न आस ने जब तुम्हें कोड़े मारे, हाकिम है, वहां के गवर्नर है, उन्होंने कोड़े मारे, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि उन्होंने उतनी जोर से कोड़े नहीं मारे होंगे जितनी जोर से मारना चाहिए था। इसलिए कि उनके सामने उमर का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, उनके दिल में ये ख्याल आया होगा इस बेटे पर उतनी जोर से कोड़े ना मारे जाएं कि उसका खून निकल जाए, लहूलुहान हो जाए। मुझे अमर इब्न आस के ऊपर भरोसा नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत से तुम्हें कोड़े पड़वाए होंगे, तुम्हारी रियायत बरती गई होगी, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो। इसलिए जिसने भी कोड़े मारे होंगे उसने आहिस्ता या हल्के कोड़े मारे होंगे, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने कोड़े पड़वाए ताकि आई मेरे बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैं सुरखरू हो सकूं और कह सकूं कि अल्लाह मैंने अपनी औलाद के साथ भी अदल से काम लिया, इंसाफ से काम लिया, मैंने अपनी औलाद के साथ भी कोई दगाबाजी नहीं की, कोई मैंने अकरबा परस्ती नहीं की है कि हमने उसकी रियायत की हो। अदल ये होता है। 40 कोड़े बेचारा मुल्क शाम में खाया और बाप ने सोचा ना इतनी ज़ोर से नहीं मारे होंगे, फिर यहाँ, और डर क्या था कि अल्लाह के हमें जवाब क्या दूंगा, अगर हल्के कोड़े खाए होंगे उसने तो क़यामत के दिन अल्लाह हमसे सवाल करेगा। उफ, हम कहाँ हैं? इस तकरीर के सुनने के बाद भी शराब तो छोड़ो मौलाना साहब, अब तो हीरोइन चलती है, हीरोइन। आप अभी शराबी पे अटके हैं मौलाना साहब। हमारे इलाके में आके देखिए, यहाँ शराब अब कौन पीता है, यहाँ तो हीरोइन। नाम देखिए कितना खूबसूरत है, हीरोइन। शर्म आनी चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से। तो इस्लाम दीन अदल है, इस्लाम दीन मसावात है। मसावात का जो दर्स इस्लाम देता है दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? इस्लाम सबसे बेहतर है क्योंकि सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिंदू धर्म को कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके वेद में ये लिखा हो कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने हाथों से छतरी को पैदा किया, अपनी रान से वेश को पैदा किया, अपने पैरों से शूद्र हरिजन को पैदा किया। जहां ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण पैदा हो रहा हो, हाथों से छतरी ठाकुर पैदा हो रहा हो। ब्राह्मण जानते हो कौन है? जैसे राजनाथ सिंह ब्राह्मण, ऊंची जाति, और छत्री ठाकुर जैसे राजा भैया, योगी। और वेद के मुताबिक ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया है और हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया है, और ये था ये रान, इससे वेश पैदा हुआ है, और पैरों से शूद्र। डॉक्टर अंबेडकर, मायावती, ये नीची जाति के लोग हिंदू धर्म के मुताबिक पैरों से पैदा हुए ब्रह्मा जी के, हमारे नहीं। कौन इसको कबूल करेगा? क्या हरिजन इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हमें पैरों से माना जाए? और आगे लिखा हुआ है कि वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, किसी और को नहीं। अगर शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डालकर उसके कान के पर्दे बेकार कर दो, वेद अगर देख ले तो उसकी आंखें फोड़ दो। ब्राह्मण को अधिकार लिखा है हिंदू धर्म में। ब्राह्मण कहीं जा रहा है
और शूद्र की किसी सुंदर किसी खूबसूरत लड़की पर उसकी नज़र पड़ जाए और ब्राह्मण को वो लड़की पसंद आ जाए, तो शूद्र को चाहिए कि वो अपनी पुत्री, अपनी बेटी, अपनी डॉटर अपने हाथ से पकड़ कर लाए और उस ब्राह्मण के हाथ में दे दे कि तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई, तुम ले लो। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए और उसकी तरफ नजर उठाकर देख ले, तो राजा को चाहिए कि उस ब्राह्मण को पकड़े जिसने उस ब्राह्मण की लड़की को देखा है, उस शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे, उसकी दोनों आंखों में शीशा पिघला के डाल के उसकी आंखों को खराब कर दे। क्यों? तूने किसी ब्राह्मण की लड़की को देखा। ब्राह्मण की 5 उंगली धीम है। ब्राह्मण अगर लड़की देख ले शूद्र की, तो शूद्र खुद देख जाए, ले साहब मेरी बेटी ले। और शूद्र देख ले तो राजा को चाहिए कि उसकी आंखें फोड़ दे। यही सारी खुराफातें देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर ने छोड़ा था हिंदू धर्म, इस्लाम ला रहे थे। लेकिन मुसलमानों की फिरकेबंदियां देखकर वो इस्लाम न ला सके। उन्होंने कुरान पढ़ा था। काश मेरी ये तकरीर किसी हिंदू भाई के कानों तक जाती तो वो सुनता कि कुरान ने हिंदू भाइयों को भी, ईसाइयों को भी, यहूदियों को भी एक खानदान से जोड़ा है। हमें एक खानदान का, एक घर का भाई बताया है। किसी को हाथ से, नाक से, पैर से पैदा नहीं माना है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय वर्ल्ड के इंसानों, हाय पूरी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से, हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुम्हें एक बाप से और एक माँ से पैदा किया है। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू। तुम सबका बाप एक, माँ एक, इसलिए तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमें खानदान से जोड़ा है। और एक बात सुन लीजिए, मानवता की सारी हदें पार करने का इस्लाम इजाज़त देता है, लेकिन किसी धर्म की मुशाबिहत इख्तियार करने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, कोई ईसाई रहता है और वो बीमार है, उसको ब्लड की ज़रूरत है और उसका ब्लड ग्रुप कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारा ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप एक है, तो इस्लाम यहाँ तक इजाज़त देता है कि अगर तुम रोज़े की हालत में हो और उसको ब्लड की ज़रूरत अभी पड़ रही है, तो उस हिंदू की या उस ईसाई की जान बचाने के लिए तुम रोज़ा तोड़ दो और अपना एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा लो। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। तुम इस टूटे हुए रोज़े की क़ज़ा बाद में कर लेना, इस्लाम इस बात की परमिशन देता है। लेकिन इस्लाम इस बात की परमिशन बिल्कुल नहीं देता कि आप किसी हिंदू भाई को उसके त्यौहार पर कहें दिवाली मुबारक, होली मुबारक, किसी बच्चे के जन्मदिन में जाएं और कहें जन्मदिन मुबारक, बर्थडे मुबारक। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है कि उनको उनका त्योहार मनाने दो, तुम अपना त्योहार मनाओ, उनके त्योहारों में तुम इंटरफियर मत करो, वो तुम्हारे त्योहारों में इंटरफियर ना करें, लेकिन उनके त्योहारों में जाकर उनको मुबारकबाद देना ये जायज़ नहीं है। होली मुबारक, दीपावली मुबारक, यही चीज़ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरब के काफिरों ने कही थी। 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, 6 महीने हम आपके माबूद की इबादत कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता है। इंसानियत अपनी जगह पर है, रहमो करम अपनी जगह पर है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम तुम्हारे खुदा की तुम्हारी इबादत कर लें और तुम हमारे। अल्लाह के नबी ने दो टोक जवाब दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता, तुम्हारे लिए तुम्हारा
लिए मेरा तरीका। अल्लाह के नबी ने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, क़यामत की एक निशानी ये होगी कि तुम मुसलमानों को देखोगे, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। ये चुनाव है, बिहार में भी चल रहे हैं, आपके इधर भी होते हैं, आप देख लीजिएगा ये मंजर, हमें याद है, बोल देंगे, मस्जिद का चंदे का मामला है। आप लोगों की कानाफूसी है, हमें इंडिकेट कर दिया है। तो मेरे भाइयों सुनिए, ये बहुत कीमती बात बतला रहा हूं मैं। आदमी सुबह मोमिन होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत की निशानी है, युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। हैं? ऐसा कैसे? आप देखोगे आदमी को, एक मुसलमान को हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज सुनेगा, बिस्तर से उठेगा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यह आवाज सुनेगा, बिस्तर से उठेगा, वो वुजू बनाएगा, फजर की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ने के लिए आएगा, नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान की तिलावत भी करेगा, सुबह तक बैठकर लंबी लंबी दुआएं भी मांगेगा, सब कुछ करेगा, फजर के बाद कुरान की तिलावत में भी लगेगा, दुआस्कार भी करेगा, ज़ुहर भी पढ़ेगा, असर भी पढ़ेगा, लेकिन एक पार्टी का टिकट मिला हुआ है उसे, वो चुनाव भी लड़ रहा है, उसको वोट चाहिए, उसकी बस्ती में कुछ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, जब तक गैर मुस्लिमों के वोट नहीं मिलेंगे वो जानता है कि मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए उनके मंदिर में चला जाता है, टीका लगा लेता है, मूर्ति के ऊपर फूल और माला भी चढ़ा देता है, इसलिए कि मुझे इनके वोट मिल जाएं, गैर मुस्लिमों का वोट मिल गया तो हम जीत जाएंगे। जब उसने सिंदूर माथे पे टीका लगा लिया, अंदर घुसकर मूर्ति के ऊपर हार या फूल या माला डाल दिया, अल्लाह के नबी की यह हदीस अपना काम कर गई, युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन, सुबह उठेगा मोमिन होगा, शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। काफिर होने की वजह भी बता दी, यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए अपना दीन बेच देगा, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपने दीन की नीलामी कर देगा, अपने दीन को बेच देगा। ये चीज है। मौलवी जर्जीस क्यों चुनाव नहीं लड़ता है? क्या जर्जीस साहब चुनाव लड़ नहीं सकते? या मुझे पार्टियों की तरफ से ऑफर नहीं आते हैं? लेकिन चुनाव इसलिए नहीं लड़ता कि सबसे ज़्यादा झूठ इसी में बोलना पड़ता है। पार्टी ने जो किया नहीं है वो भी कहना पड़ता है कि हाँ तो किया है। अपनी पार्टी की गलतियों को भी पर्दा डाल के सच साबित करना पड़ता है, और वोट लेने के लिए टीका भी लगाना पड़ता है, और हार और फूल भी डालना पड़ता है, और हाथ जोड़ के खड़ा भी होना पड़ता है। क्या करें? यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया। काफिर किसको कहा है? सिर्फ सर झुकाने वाले को नहीं, दुनिया के चंद टुकड़ों में अपने दीन को बेच देने वाले को काफिर कहा है। चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। मसावात का दर्स इस्लाम देता है। खुतबा हज्जतुल विदा उठाओ, कल जो हमने उसकी 5 चीजें बयान की थी, खत्म करने से पहले अल्लाह के नबी ने यह भी कह दिया था, या बनी आदम कुल्लुकुम मिन तुराब, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। आए लोगो, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को किसी अरबी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, किसी काले को गोरे के ऊपर और किसी गोरे को किसी काले के ऊपर कोई श्रेष्ठता, कोई दर्जा नहीं है। सब बराबर हैं अल्लाह की नजर में। काला गोरा बराबर, छोटा बड़ा बराबर, अमीर गरीब बराबर, सब
सब बराबर हैं इल्ला बित्तक़वा। अल्लाह की नज़र में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज़्यादा खाने वाला है। हज का मैदान है, मसावात का दर्स यहाँ से सीखिए। हिंदू भाइयों, तुम्हें कल या परसों ये तकरीर तुम तक भी पहुँच जाएगी, तुम भी सीखो इस्लाम इस मैसेज को। हज का मैदान है, अफ्रीका के काले लोग भी मौजूद हैं, मिस्र के गोरे लोग भी मौजूद हैं, हिंदुस्तान के काले और गोरों के बीच में मीडियम लोग भी मौजूद हैं। 40-50 लाख का मजमा है, अमीर भी है, गरीब भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, ठिगने भी हैं, लंबे भी हैं, मोटे ताजा भी हैं, पतले दुबले भी हैं, सब एक ही मैदान में जमा है और सभी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजिर हूँ तेरे सामने आया हूँ, अपने गुनाहों की पोटरी लाद कर, अपने गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूँ। ऐ अल्लाह, तेरे दरबार में आया हूँ। हर आदमी अपने अपने गुनाहों को पेश कर रहा है कि अल्लाह तेरे दरबार में आया हूँ। ना अमीर गरीब को भगा सकता है, ना गरीब अमीर को भगा सकता है। ये इंसानियत, ये मसावात का दर्स जो इस्लाम देता है, दुनिया की सारी कौमें हैरान और परेशान हैं। हिंदू भाइयों के मंदिर में चले जाओ, ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता, ब्राह्मण पूजा करेगा तो शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र ब्राह्मण की थाली में नहीं खा सकता। मेरे भाइयों, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस्लाम के नजरिए पर गौर करो, इस्लामी शिक्षा पर गौर करो। अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। मुअज्जमपुर के अंदर, नारायणपुर के अंदर एक टोटो चलाने वाला आदमी बेचारा, उसने आजान की आवाज सुनी है, 100-200 रुपए कमाता है, उसने आजान की आवाज सुनी है, वो जल्दी से वुजू बनाता है और मस्जिद में चला जाता है। उसी नारायणपुर की सरजमीन पर मौलाना जर्जीस भी प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। जर्जीस साहब को अपने कमरे से वुजू बनाकर मस्जिद में जाने में देर हो गई, आगे की सब भर गई है। टोटो चलाने वाला बिल्कुल बीच में पहली सफ में बैठा हुआ है। मौलवी जर्जीस बाद में आता है। इस्लाम की नजर में मौलवी जर्जीस को इतना पावर नहीं है कि आगे सब में बैठे हुए टोटो चलाने वाले को उंगली के इशारा करके मस्जिद से बाहर निकाल दे, या पीछे की सफ में खड़ा कर दे और खुद आगे की सफ में लग जाए। ये पावर न तो इस्लाम जर्जीस को देता है, न मस्जिद की कमेटी जर्जीस को दे सकती है, कोई किसी को नहीं दे सकता है। हय्या अलस्सलाह की आवाज सुनी, सऊदिया की सरजमीन है, मक्का है, खाने काबा है, हिंदुस्तान का एक गरीब आदमी उमरा करने जाता है, पहली सफ में बैठा हुआ है, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहता है, पहली सफ के अंदर है, सऊदिया का बादशाह भी नमाज पढ़ने आ रहा है, उसको पीछे जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदिया के बादशाह को भी ये पावर नहीं है कि अगली सफ में बैठे हुए इंडिया के उस गरीब आदमी को पीछे सफ में कर दे। नहीं, तो बाद में आए हो, बाद में बैठो, पीछे बैठो। ये अलग बात है कि आगे सफ का कोई आदमी उठे और मौलवी जर्जीस की इज्जत करता हुआ कह दे, साहब आप आगे आ जाइए, वो अपनी जगह पर खुद कर दे, वो एक अलग मसला है, लेकिन जर्जीस साहब को हटाने की ताकत नहीं है। सऊदिया का बादशाह भी किसी को भगा नहीं सकता। अगली सफ के किसी गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाले और टैक्सी ड्राइवर को भी सऊदिया का बादशाह अगली सफ से हटा नहीं सकता है। ये पावर उसको किसने दिया है? उस गरीब इंसान को ये दिया है इस्लाम ने। ये किसने दिया है? ये दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये किसने दिया है? ये दिया है कुरान की तालीम ने। ये है मसावात, ये है इस्लाम। इसलिए दुनिया के हर आदमी को इसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि इसको ये सबके लिए है। हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। जब मस्जिद से कोई हमें नहीं हटा सकता, ताकत नहीं है किसी के अंदर, पावर ही नहीं है किसी को हासिल, ये मसावात का दर्स कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। मेरे भाइयों, 12:08 हो रहे हैं।
तकरीर अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है। मैं कुछ लोगों को चादर लेकर आपके दरमियान भेज रहा हूँ। इस मस्जिद की तामीर होना है, काम बाकी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मस्जिद के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। मैंने कटिहार के एक जलसे में कहा था कि अल्लाह की राह में जो चीज़ जितनी ज़्यादा खर्च होती है बढ़ती है। एक कुतिया को देखो कितने बच्चे पैदा करती है, 10, 12, 6, 8, लेकिन कितने दिखाई देते हैं? 2 इधर, 5 इधर, 6 इधर। सड़क पे कोई ट्रक के नीचे मर गया, जबकि वो काटे नहीं जाते। और कितना देती है कुतिया? 6, 8, 10। और एक बकरी को देख लो कितने बच्चे देती? 2, मुश्किल से 3। वैसे 3 बहुत कम देती है, 1, 2, 2, 1 ज़्यादा है। इस साल आप अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करिए। 1 करोड़ बकरा कुर्बानी हुआ, दूसरे साल अल्लाह ताला ने 1 करोड़ से ज़्यादा फिर पैदा कर दिया। रोज़ाना कितना अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो रहा है। और कुर्बानी के मौसम में कितनी कट जाती हैं, अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो जाती हैं, अल्लाह दूसरे साल फिर बढ़ा देता है। ये इस बात की अलामत है, अल्लाह की राह में जो चीज़ जितनी ज़्यादा खर्च होती है वो उतनी बढ़ती है। इस पर आप भरोसा करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करिए। भेजिए कुछ लोगों को कपड़ा लेकर। अब आइए आप इधर, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आप सुनिए, इस्लामी मसाबात को आप देख रहे हैं। मैंने इतनी बेहतरीन ये मिसाल दी है कि मस्जिद से कोई किसी को नहीं भगा सकता है। अच्छा, इस्लामी कुछ कवानीन ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आते हैं। आइए, अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें नई मालूम होंगी। अब जब तक बैठिएगा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मैं आपका टाइम ले लूँ, यहाँ से मैं टर्न कर रहा हूँ जो आपके लिए ये नई चीज़ें होंगी। ज़रा सुनिएगा। बहुत से काम ऐसे हैं कि आप कहते हैं कि अरे यार इसमें क्या फ़ायदा है। यकीनन हमें उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें मानना है। मसलन वज़ू बनाते हैं जब हम, तो नाक में पानी डालते हैं। देखा जाए तो इसका क्या फ़ायदा है? नाक में पानी डालने की क्या तुक है? ये सर का मसा करते हैं हम लोग, इसका क्या फ़ायदा है बताइए तो आप? सर धो तो नहीं रहे हैं, मिट्टी लगी है, गंदगी लगी तो धो तो नहीं रहे ना, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। क्या तुक है इसका? हमारी समझ में नहीं आता। ये कान की उंगली डाल के ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? हमारी समझ में नहीं आता है। मोज़ों पर मसा किया जाता है, मोज़ों पर मसा। ये पैर है ना, आप वज़ू बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, ये 5 उंगली तर करके ऐसे करेंगे आप ये। जबकि अक्ल ये कहती है कि हम ज़मीन पर चलते हैं तो मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है यहाँ, तो कायदे से अगर हाथ फेरना ही है तो नीचे फेरना चाहिए ऐसे। लेकिन नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह के रसूल ने। कहाँ दिया? क्यों दिया? गंदगी तो नीचे लग रही है। बज़ाहिर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक मर्द को परमिशन है कि वो 4 बीवी रख सकता है, शादी कर सकता है, बशर्त ये कि अदल कर सके, इंसाफ कर सके चारों के साथ तो। लेकिन एक औरत को इजाज़त नहीं है। हम अपनी अक्ली तौर पर उसकी कितनी भी ताबीरें कर लें कि ये वजह, लेकिन अक्ल इसको तस्लीम नहीं कर रही है कि एक मर्द 4 रख सकता है, 4, एक औरत क्यों नहीं? लेकिन फिर भी हमें इस्लाम के अहकाम को फॉलो करना है। हमारी अक्ल इतनी बड़ी नहीं है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को पूरी तरीके से समझ सकें। कल जब मेराज का जिक्र किया जाता था तो क्या कोई समझता था? अल्लाह के रसूल रात ही रात हो आए, बैतुल मक़दिस भी हो आए हैं, जन्नत जहन्नम भी देख आए। उस जमाने के लोग ताज्जुब करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज के इस दौर में हवाई जहाज की इजाद ने बता दिया है कि जब बादलों से भी 35-36 हज़ार फीट ऊपर जब जहाज उड़ सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज पे क्यों नहीं जा सकते? आज ये चीज़ दूर नहीं रह गई।
हमें इस्लाम के अहकाम को हर हाल में फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फ़ायदा हो या ना हो। आप कहिए कि मगरिब की 3 रकात पढ़ाई है अल्लाह के रसूल ने, चलो हम 4 पढ़ लेंगे, नुकसान क्या? नमाजी तो पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप कहिए नुकसान क्या है? नहीं, मिसाल दे रहा हूं आपको। ट्रैफिक नियम जानते हैं क्या है? मालदा में है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन होगा। बड़े बड़े शहरों में कलकत्ता चले जाइए, आसनसोल चले जाइए, कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, तो आप देखेंगे वहाँ पुलिस वाला नहीं खड़ा है चौराहे पर, वहाँ सिग्नल लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। कभी आपने देखा? गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट जल गई। रेड लाइट जलने का मतलब क्या हुआ? गाड़ी रोक दो। और जैसी ग्रीन हुई गाड़ी चल दी, चलाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं और आपको जवाब देना पड़ेगा। देखता हूं सो तो नहीं गए आप। हम जा रहे हैं, अचानक रेड लाइट हो गई चौराहे पर, इसका मतलब क्या है? गाड़ी को रोक लो। और कब तक रोकेंगे? जब तक वो लाइट हरी ग्रीन ना हो जाए। ग्रीन का मतलब चलो। अब ये बताइए कि ये नियम क्यों बनाया गया है? आप कहेंगे ताकि एक्सीडेंट ना हो। यही तो वजह है ना, हमारे फायदे ही के लिए तो बनाया गया है, ताकि हम इस कानून को फॉलो करें और हमारा फायदा हो, हमारा एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट से बच जाए। इसीलिए तो ये कानून बनाया गया है ना। कानून बनाने का मकसद यही है ना। चलिए, हम गाड़ी अकेले चला रहे हैं और अचानक रेड लाइट हो गई, हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन सामने से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो हम क्या रेड लाइट सिग्नल को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि नियम है, जब तक हरी नहीं बत्ती जलेगी, ग्रीन नहीं, तब तक आप नहीं चलेंगे। और हमने अगर वो कानून तोड़ दिया, रेड सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़े, तो आगे पुलिस पकड़ लेगी। वरना हमारे शहर जहां हम रह रहे हैं इस वक्त, लखनऊ में तो ये सिस्टम है कि आपकी गाड़ियों को बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है। बैंक अकाउंट से आपने जैसे सिग्नल तोड़ा, आपके अकाउंट से चालान का पैसा कट गया। 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपया ऑटोमेटिक कट गया। क्यों? सिग्नल लगा हुआ है और उसमें सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपने जैसी रेड सिग्नल तोड़ा, पैसा कट गया। अब पुलिस वाला आपको पकड़ ले, आप कहिए साहब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी इसलिए हमने, तो क्या हुआ? अरे एक्सीडेंट हो जाता। अरे कैसे होता एक्सीडेंट? कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, ना आगे से, ना पीछे से, ना सामने से, कहीं से गाड़ी नहीं आ रही थी, इसलिए हमने आगे बढ़ा दिया। रेड सिग्नल था ना, हाँ, तो फिर क्यों नहीं रुके? चालान लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। आप कितना ही कहिए हमें कोई खतरा नहीं था इसलिए आगे बढ़ गए। जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है, आप चाहे कितना कहिए कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा। हमें उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा जो बताया है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको करो, और जिन चीज़ों से रोका उससे रुक जाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम में बेहतर मोमिनो, तुम एक बेहतरीन जमात हो, इसलिए कि लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। बुराई से हम रुक जाएं, चाहे उसको नुकसान। आप कहिए मौलाना साहब, हम एक बोतल शराब जब पूरी पी लेते हैं तब नशा आता है हमें, और हम अगर क्वार्टर पीते हैं तो नहीं आता है। तो क्वार्टर पीने में नुकसान क्या है जब हमें आ ही नहीं रहा नशा? नहीं, इस्लाम ने शराब से रोक दिया, हमें रुकना है। अब आप कहिए बिल्कुल उसी तरह, साहब सामने कोई गाड़ी नहीं आ रही, जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो हमें रुकने से क्या फायदा, इसलिए हम आगे बढ़ गए। नहीं, रुकना पड़ेगा, चाहे गाड़ी आ रही हो नहीं, रेड सिग्नल है, रुकना पड़ेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है शराब छोड़ो, हराम किया है तो हमें रुकना पड़ेगा, चाहे हमारी अक्ल में ये बात आए या ना।
सिग्नल को हमें क्रॉस नहीं करना है। और एक बात सुन लीजिए, बहुत ज़बरदस्त मिसाल दे रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह से अपने गुनाह की तौबा करो और गुनाह ना करो। सही बात है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन किन गुनाहों से तौबा की जाती है आपको मालूम है? जो अनजाने में गुनाह हो जाएं, या अमलून बिजहालतिन, जो अनजाने में हमसे गलती हो जाए, उसकी तौबा अल्लाह ताला कहता है कि हम चलो माफ़ कर देंगे और कबूल कर लेंगे। लेकिन जो आदमी जानबूझकर शराब पीता हो, जो आदमी जानबूझकर जुआ खेलता हो, जो आदमी जानबूझकर जिना करता हो, जो आदमी जानबूझकर गुनाहों में मुलव्वस हो, फिर वो कहे कि अल्लाह हमें माफ कर दे। जब तक वो आज़्म मुसम्मम न करे कि अल्लाह इस गुनाह को हम आइंदा नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अब आपकी उम्र जानबूझकर गुनाह करने की नहीं रह गई है। कभी आपने गौर किया है, स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, मिसाल पर गौर कीजिएगा, स्कूल में एक बच्चा जब पढ़ता है तो नर्सरी होती है, LKG होती है, UKG होती है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नर्सरी में आपके बच्चे को लिखने के लिए क्या दिया जाता है? पेंसिल मसाले वाली, याद है ना? और रेजर दिया जाता है साथ में। बच्चा लिखता है A B, गलत हो गया, उसको रेजर से मिटा देता है। उसकी मैम या उसके सर बार बार कहते मिटाओ, गलत है। चौक से लिखवाया जाता है और फिर उसको मिटा दिया जाता है। हैं? बच्चा नर्सरी में पेंसिल से लिखता है, रेजर से गलती करता है, मिटा देता है, और ये सिस्टम चलता है प्राइमरी तक। जब वो 6 क्लास में आ जाता है तो उस बच्चे को पेंसिल से नहीं बल्कि अब पेन दे दिया जाता है लिखने के लिए। क्यों? ये मैसेज दिया जाता है, बेटा अब तुम्हारी गलती करने की उम्र गुजर चुकी है। जब तुम गलती करते थे तो गलती मिटा दी जाती थी, तुम्हें सुधरने का चांस दिया जाता था, तुम्हारी गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब तुम्हारे हाथ में पेन दे दिया गया है, अब गलती करोगे और गलत लिखोगे तो ये रेजर से मिटेगी नहीं, रेजर से ये मिटेगी नहीं। अब तुम समझदार हो चुके हो, अब तुम अपने हिसाब से ऐसे लिखना कि गलती ना हो, क्योंकि अब गलती करोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। मेरे भाइयों, अनजाने में गलती करोगे तो अल्लाह मिटा देगा, लेकिन जानबूझकर तुम गलती कर रहे हो, वो भी उस उम्र में जब तुम्हारी उम्र पेन से लिखने के लायक है। याद रखो, तुम पेन से लिख रहे हो, यानी तुम शराब जानबूझकर पियोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। जुआ जानबूझकर खेलोगे तो गलती मिटेगी नहीं। कैरम बोर्ड और क्रिकेट मैच बद कर पैसों की शर्त लगाकर खेलोगे तो ये गुनाह मिटेगा नहीं। याद रखना, इशा की नमाज के बाद लायानी बातों में, कैरम बोर्ड खेलने में और क्रिकेट मैच खेलने में पूरी रात गुजारोगे, ये गलती तुम्हारी मिटेगी नहीं। माँ बहने बेपर्दगी का मुजाहरा बड़ी होने के बाद और बालिग होने की बात करेंगी तो ये गलती मिटेगी नहीं। और इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल ने ये दी कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए बच्चा, तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, लेकिन उसकी आदत बनवाओ। लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो, नमाज ना पढ़े तो मारो। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे की गलती नजरअंदाज की जा सकती है। ये उसकी खेलने कूदने की उम्र है, इसमें अगर वो नमाज ना पढ़े तो नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन 10 साल के बाद गलती करे और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो और मार मार के मस्जिद में ले जाओ। आप जानबूझ के शराब पी रहे हैं, 40 कोड़े के मुस्तहिक हैं। आप जानबूझकर जिना कर रहे हैं, शादीशुदा हैं तो रजम के हकदार हैं। पत्थरों से मार मार के आपकी जान ले ली जाएगी। और गैर शादीशुदा हैं तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए आपको शहर से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी शक्ल इलाके के लोगों को नजर ना आए, क्योंकि आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। इसलिए ये गलती मिटने वाली नहीं है। बच्चा जब तक छोटा है पेंसिल से लिखकर गलती करता है तो मिटा दी जाती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पेन से की हुई गलती नहीं मिटती है। आप याद रखोगे, बड़े हो चुके हो और जानबूझ के गलती करोगे तो अल्लाह की माफ़ नहीं करेगा। मजाक है अल्लाह के साथ।
सुबह हमने शराब पी और शाम को अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, हमसे गुनाह हो गया। अल्लाह कहता मैं अपने बंदे को माफ़ कर देता हूँ। सुबह फिर शराब पीता और शाम को फिर कहता अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों चलो इसके गुनाह को मिटा दो, मैंने आज भी माफ़ कर दिया। सुबह फिर शराब पीता और शाम को आकर कहता अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फरिश्ते कहते अल्लाह आज तीसरा दिन है। फरिश्ते अल्लाह कहता चलो आज भी मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया है। चौथे दिन बंदा शराब पी कर फिर शाम को घर आता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह क्या करूं? अल्लाह कहता अब इसके गुनाह को दर्ज कर दो। मेरे बंदे ने मेरी रहमत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, मेरा बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो मुझे गफूर रहीम समझकर मेरी रहमत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अब उसके गुनाह को नहीं मिटाना है, लिखा रहने दो, क्योंकि अब ये कलम की गलती है जो मिटने वाली नहीं है। 3 बार पी, पेंसिल की गलती थी, रेजर से माफ़ हो गई, लेकिन चौथी बार जो गलती की है वो तुमने जानबूझकर जो की है वो आप मिटेगी। आप क्या समझते हैं? कल मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमानो वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? ये हमारी माँ बहनें जो चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, इनसे पूछो क्या ये इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? अच्छा, क्या हम मुसलमान हैं? एक मिसाल दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। मौलाना साहब क्या मिसाल दे रहे हैं? क्या हम मुसलमान हैं? इसीलिए मैं चंदा नहीं कराता हूँ। जो भी हो हम इसीलिए नहीं भेजते, ये होना ही होना होता, शोर होता है। अब प्रोजेक्ट मशीन उसके कान में कहो जाकर, वहां से आप शोर कर रहे हैं। और माइक वाला कहाँ गया भाई? सो रहा है क्या? कैमरा वाला कहाँ है? अरे आदमी तो बर्दाश्त कर लेगा, औरत बगैर देखे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखो कैमरे वाले को नहीं मिला तो 1 दिन का पैसा देना, दूसरे दिन का देना ही नहीं उसको। सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए आवाज़ तो जा रही है, कम से कम आवाज़ ही सुन लें हमारी माँ बहनें। तो क्या हम मुसलमान हैं? सोचिए। अच्छा चलिए, 2-3 टाइम की नमाज पढ़ ली या 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, हम मुसलमान हो गए। 2 रोजे रख लिए, हम मुसलमान हो गए। चंद इबादतें कर ली और हम आपको मुसलमान समझने लगे, आप हमें मुसलमान समझने लगे। क्या मुसलमान है? मान लीजिए ये बिजली का पोल है, चलो एक मिसाल दे रहा हूं। चलिए ये जो लगा है, ये खंबा, चलिए इसको मान लो ये बिजली का पोल है। अभी सरकार ने बिजली के तार दौड़ाए नहीं है, इस पर लगाए नहीं है, गांव में बिजली नहीं पहुंची है, लेकिन मालूम है ये बिजली के लिए लगाया गया है, इस पर बिजली के तार दौड़ेंगे। और बगल में आम का एक पेड़ है, समझ रहे हैं ना, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं समझाने के लिए। ये बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है, और बगल में आम का पेड़ है। आम के पेड़ से चंद पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर गिर गए। हवा चली, तेज आंधी आई और आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर गिर गए। तो क्या ये बिजली के खंबे पर जो आम के पत्ते चिपक गए हैं, क्या इस आम के पत्तों से बिजली का खंबा आम का पेड़ हो जाएगा? जोर से बोलो, क्यों नहीं होगा? उस पर तो आम के पत्ते लगे हुए हैं। आप कहेंगे मौलाना जर्जी साहब आप पागल हो गए, रांची जाओ इलाज कराने। अरे बिजली के खंबे पर चंद पत्ते चिपक गए तो वो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि 2-4 नमाजें पढ़ लेने से और 2-4 रोजा रख लेने से आप मुसलमान कैसे हो गए? 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान कैसे कहला रहे हैं? ये बिजली का खंबा है,
हवा चली, आम के पत्ते टूटकर इस पेड़ के ऊपर गिर गए, चिपक गए। जर्जीस कह रहा है कि आम का पेड़ है। आप कह रहे हैं लोगों जर्जीस पागल हो गया है, बिजली के खंबे को आम का पेड़ कह रहा है। जर्जीस कह रहा है कि आम का पेड़ क्यों नहीं है, मुझे बताओ, आपके पास दलील है। यह आम का पेड़ इसलिए नहीं है क्योंकि आम का पेड़ वो होता है जिसकी जड़ भी आम की हो, जिसकी शाखाएं भी आम की हो, जो अपने जड़ में भी आम हो, जो अपनी शाखाओं में भी आम हो, जिसकी टहनियां भी आम हो, आम की हो, और जिसके पत्ते भी आम के हो, और उन पत्तों में आम का फल भी लग रहा हो, वो अपने फल में भी आम हो। जिस पेड़ के अंदर जड़ से आम की बुनियाद हो, जड़ से भी आम, टहनियों से आम, शाखाओं से आम, पत्तों से भी आम, और उसमें फल भी हो आम, तब आप उसको कहोगे कि यह आम का पेड़ है। चंद पत्ते की चिपक जाने से आम का पेड़ नहीं होगा। उसी तरीके से मुसलमान वो है जिसकी बुनियाद से इस्लाम चिपका हुआ हो, जो बुनियाद से मुसलमान हो, जो पैदा हुआ हो तो इस्लामी तरीके से, उसकी परवरिश इस्लामी हो, वो जो चलता हो जमीन पर तो इस्लाम छलकता हो, बैठता हो तो इस्लाम छलकता हो, नमाज पढ़ता हो तो इस्लाम छलकता हो, गुफ्तगू किसी से करता हो तो इस्लाम छलकता हो, उसका उठना बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना पीना, चलना फिरना, यहां तक कि शादी और ब्याह, इन सब से वो इस्लाम छलकता हो, दिखाई देता हो, तब उसको आप मुसलमान मानेंगे, वरना ये मुसलमान नहीं है। जैसे बिजली के खंबे पर चिपके हुए आम के पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, उसी तरीके से दो चार नमाजें और दो चार रोजे हमें और आपको मुसलमान नहीं बना सकते। बताइए शादी कैसे होती है आपके यहाँ? और आज भी एक बार आप देखी है हमने तो, एक बस में लेडीज ठुसी हुई थी और उनके कपड़े और उनके चेहरे पर लिपस्टिक, और जलसा तो आपने दीन के नाम पे कराया, लेकिन जलसे के बाहर निकल के देखिए, इससे ज़्यादा, इससे 10 गुना ज़्यादा आदमी वहाँ थे, लड़कियाँ। और एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, आज भी दे दो, लड़के और लड़कियाँ आपस में ऐसे खलत मलत थे, कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ते लगे हुए। हंस रहे हैं आप? जो हंस रहे हैं वो भी होंगे। मैंने कुतिया कहा है घूमने फिरने वाली को, और उसका पीछा करने वाले को कुत्ता कहा है। मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, वो तुम जानो, वो तुम्हारा काम है। ऐसा महसूस हो रहा है, जलसों में यह हाल होगा तो शादी में क्या होता होगा। सोचिए आप, दीन के नाम पर फिर भी औरत एहतियात करती, चलो जलसे में जा रहे हैं। जब जलसों में यह हाल है, जलेबी की दुकानों का, चूड़ी की दुकानों का, लिपस्टिक और क्रीम की दुकानों का, तो शादियों का हाल क्या होता होगा। और उसका हल्का सा नमूना आज मैंने देखा था, बस में औरतें ठुस रही थी भेड़ बकरियों की तरह। बिजली के खंबे को आम के पेड़ के चंद पत्ते आम का पेड़ नहीं बना सकते। आपकी 2-4 इबादतें आपको, आपकी 2-4 नमाजें आपको मुसलमान नहीं बना सकती। आम का पेड़ तभी होगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी ब्रांच में भी आम हो, शाखाओं में भी आम हो, टहनियों में भी आम हो, पत्तों में भी आम हो, फल में भी आम हो। आप उस वक्त मुसलमान होंगे जब आपका उठना भी मुसलमानी हो, आपका चलना भी मुसलमानी हो, आपका सोना भी मुसलमानी हो, आपका खाना पीना भी मुसलमानी हो, आपकी शादी और ब्याह भी मुसलमानी हो। वो सहाबिया को देखो, अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को उसके घर भेजा, जाओ तुम फला घर में जाओ और उसकी बेटी को देख लो, एक नज़र देख लेना, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो उसके माँ बाप से कहकर मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। ये सहाबी
उस सहाबिया के घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंदर से लड़की की आवाज आती है, कौन? उसने अपना नाम बताया। इस लड़की ने पूछा क्यों आए हो? कहा मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, इस घर में इस इस्लाम की एक लड़की रहती है। अंदर से आवाज आती है, जी वो मैं ही हूँ। कहा मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर तुम्हें देखने के लिए भेजा है और आपके साथ वो मेरा निकाह कराना चाहते हैं। उस लड़की ने अंदर से आवाज दी, सुनो, अगर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, मेरे घर पे इस वक्त मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, अगर तुम्हें अल्लाह के नबी ने भेजा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और वो मेरा निकाह आपके साथ करना चाहते हैं, तो मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप एक नजर मेरा सिर्फ चेहरा देख लीजिए। घर में आने की इजाजत मैं आपको नहीं दूंगी, इसलिए कि मैं अकेली हूँ। आप एक नजर मेरा चेहरा देख लीजिए, मेरे दोनों हाथ की हथेलियां देख लीजिए जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, और इसके बाद चले जाइए और अल्लाह के नबी को बता देना कि मैं पसंद आई हूँ या नहीं आई हूँ। हाँ, अगर नबी अकरम ने भेजा तो मैं खोल रही हूँ, और अगर अल्लाह के रसूल ने नहीं भेजा है और तुम मुझे देखने के लिए वैसे ही चले आए हो, तो अल्लाह की कसम तुम पर मेरी शक्ल का देखना हराम है। कयामत के दिन हमारा तुम्हारा हिसाब होगा, मैं तुम्हारा गरीबान कयामत के दिन पकड़ लूंगी। उस आदमी ने कसम खाकर कहा कि अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मैं अल्लाह की किबरियाई की कसम कि अल्लाह के नबी ने मुझे तुम्हें देखने भेजा है। उस लड़की ने दरवाजा खोल दिया और कहा कि तुमने अब मेरे चेहरे को देख लिया होगा, ये लीजिए मेरे हाथ देख लीजिए, हथेलियां देख लीजिए, और मेरी जबान चल रही है, मैं गूंगी भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं अंधी भी नहीं हूँ। यानी आप मुतमईन हो जाइए कि मैं गूंगी नहीं हूँ, मैं अंधी भी नहीं हूँ, और हाथ पैर देख ही चुके हो, हाथ की हथेलियां देख ही चुके हो, चेहरा देख लिया है। ये कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया, कहा कि मुझे मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी बताना है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताओ। मेरे प्यारे साथियों, कल तक हमारे घर की औरतें, हमारे सहाबा की बेटियां, मेरे भाइयों, घर में आने वाले मेहमान को अपने घर नहीं अंदर दाखिल करती थी। वो शादी के इरादे से आ रहा है, फिर भी वो दरवाजा खोल कर सिर्फ अपना शक्ल दिखाकर दरवाजा बंद कर दिया करती थी। आज हमारी बहनें सोचें, आज हमारी बेटियां सोचें कि जलसों का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। कुरान कहता है आई मानो वालो, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या हम पूरे के पूरे दाखिल हैं? कैसा मजाक उड़ रहा है आज हमारा। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक बहुत गहरा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए। ये पानी का मान लीजिए जग है हमारे पास, और ये मान लीजिए पत्थर है, पत्थर को हमने पानी में डाल दिया। 2 दिन के बाद आप देख रहे हैं पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, आपने निकाला, पत्थर फेंक दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इसका? पानी में पत्थर डाला आपने, 2 दिन के बाद पत्थर निकाल कर फेंक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया और पानी ने पत्थर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पत्थर पानी के अंदर था, जब चाहा आपने पत्थर को पानी से निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए इस्लाम से हमारा। हम पर्दा मानते हैं, और जब शादी की बात आई या अपनी बीवी को घूमने ले जाने की बात आई तो हमने उसको बेपर्दा कर दिया। यानी इस्लाम से हमने जैसे पानी से पत्थर निकाल के फेंक दिया, ऐसे ही हमने इस्लाम से अपने आप को अलग कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। ये पानी है, खाने वाला रंग होता है ना, रंग, कलर आपने देखा होगा, जर्दे में डलता है, पुलाव में डलता है, मिठाई में, जलेबी वगैरह में डलता है। वो रंग लेके आइए आप, 2 रुपए का, 5 रुपए का, वो रंग इस पानी में डाल दीजिए। 2 दिन के बाद नहीं, सिर्फ 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लाल रंग जो डाला है आपने इस पानी में, पानी लाल हो गया। पीला रंग डाला है, येलो कलर, तो पानी पीला हो गया। ग्रीन कलर डाला है आपने तो पानी हरा हो गया। 1 मिनट के अंदर ही वो रंग पानी में घुल गया। जानते हो इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने रंग को
एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में ढाल लिया। दोनों ने, पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। मतलब समझ रहे हो, यही इस्लाम से हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए। अब पानी में जो रंग पड़ गया है, अब आप पानी से रंग को अलग करके दिखाइए, कर देंगे आप? नहीं कर पाएंगे। आप क्या, आपके बाप भी नहीं कर पाएंगे। पानी फेंकना पड़े, नाली में डालना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन पानी से रंग को आप अलग नहीं कर पाएंगे और रंग को पानी से भी अलग नहीं कर पाएंगे। यानी पानी न रंग को छोड़ने के लिए तैयार है, न रंग पानी को छोड़ने के लिए तैयार है। हम जब मुसलमान हो जाएं, कलमा पढ़ लें, इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो हमारा इस्लाम के साथ इस तरीके से कल्चर, इस तरीके से घुल मिल जाना चाहिए कि हमसे इस्लाम हटाया जाए तो ना हटे, इस्लाम को हमसे निकाला जाए तो ना निकले। यानी पानी और रंग की तरह हम हो जाएं, इस्लाम हमसे छीना जाए तो न छीने और इस्लाम से हमको छीना जाए तो हम दूर न हो। ये होना चाहिए हमारा। हजरत सुमैया की तरह जब उनके पैरों को बांध दिया गया, हाथ को बांध दिया गया, तो नेज़ा उनकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया गया। लेकिन क्या कहती, अल्लाह मेरे ईमान की और मेरे इस्लाम की हिफाजत फरमाना। इतनी सख्त सजा देने के बावजूद भी ना इस्लाम छोड़ रही है, ना इस्लाम सुमैया से दूर हो रहा है, ना सुमैया इस्लाम से दूर हो रही है। अबू जहल ने 2 ऊँट मंगाए, एक ऊँट का चेहरा पूरब की तरफ और एक ऊँट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया, और सुमैया का ये पैर इस ऊँट से बांधा, ये पैर इस ऊँट से बांधा, और सुमैया से कह दिया गया कि इन ऊँटों को भगा दिया जाएगा, तेरे बीच से 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। सुमैया मुस्कुरा के कहती है, अबू जहल जितनी देर तो इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। आए अबू जहल, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अबू जहल को गुस्सा आता है, आए सुमैया तू नहीं मानेगी, तू इस्लाम नहीं छोड़ेगी। उसने आसमान पे नजरें डाली। अबू जहल कहता, ऊपर क्या देख रही है, ऊँट तेरे पैर तेरे इन ऊँटों से बंधे हुए हैं, सुमैया जल्दी से इस्लाम छोड़ दे। उसने क्या जवाब दिया, आए अबू जहल ये जन्नत जो मुझे दिखाई दे रही है तुझे नहीं दिखाई दे रही है, इस जन्नत की खुशबू मेरी नाक को आ रही है, तुझे नहीं लग रही है। अरे अबू जहल जन्नत देखकर भी कोई इस्लाम छोड़ सकता है, जल्दी कर, मेरे हाथ खुले हुए होते तो मैं ये कोड़ा उठाकर तुझे खुद दे देती कि जल्दी मार। आए अबू जहल, कसम है उस रब की इज्जत व जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है। आए अबू जहल, जितनी देर तो इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है, जल्दी भगा। अबू जहल को गुस्सा आ गया और उसने ऊँटों को भगा दिया। सुमैया बीच से 2 टुकड़े हो गई, उसके जिस्म 2 टुकड़ों में बट गया, लेकिन मुस्कुराती रही, चेहरा सही सलामत बच गया। पूरा वाक़या बयान करने का मकसद यह है कि सुमैया में इस्लाम ऐसे बस गया था और इस्लाम में सुमैया ऐसी बस गई थी, न सुमैया इस्लाम को छोड़ने को तैयार थी, न इस्लाम सुमैया को अलग करने के लिए तैयार था। पानी में रंग की तरह, न रंग पानी से अलग हो सकता है, न पानी रंग से। मेरे भाइयों, इस्लाम के साथ हमारा ये ताल्लुक़ होना चाहिए, पत्थर और पानी की तरह नहीं कि जब चाहो डाल दो और जब चाहो पत्थर को निकाल के फेंक दो। अपनी मनमानी शादियां करना बंद करो, मनमानी नमाज पढ़ना बंद करो, मनमानी रोज़े रखना बंद करो, मनमानी इबादतें बंद करो। मेरे भाइयों, जो चीज़ शरीयत में नहीं है वो मस्जिद के जिम्मेदारों की वजह से जायज़ नहीं हो जाएगी। जो चीज़ जमात के साथ, इज्तिमाइयत के साथ, फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगने को जरूरी समझकर इमाम की इख्तिदा के अंदर अगर नमाज में पढ़ेगा और मांगेगा और उस वक्त तक नमाज को पूरी नहीं समझेगा, ये बिदात है, ये बिदात है, ये बिदात है और कयामत की सुबह तक बिदात रहेगा। इसको मस्जिद का मुतवल्ली चेंज नहीं कर सकता है, इसको मस्जिद का इमाम चेंज नहीं कर सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती है। मेरे भाइयों, जो चीज गलत है वो गलत है। मस्जिद की कमेटी का सदर, मस्जिद की कमेटी का मुतवल्ली उसको अपनी मनमानी से पढ़वा तो सकता है, इमाम को मजबूर तो कर सकता है, लेकिन उसको जायज करने की हिम्मत उसके बाप की भी नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, जो चीज गलत है वो गलत है और गलत रहेगी, जो चीज सही है वो सही है और कयामत की सुबह तक वो सही रहेगी। इसलिए याद रखना मेरे भाइयों, मनमानी तौर पर इबादतें मत करो, मनमानी तौर पर इबादतें नहीं। जिस मस्जिद के अंदर कब्र होगी उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। रब्बे काबा
की कसम नहीं होगी, अल्लाह की कसम नहीं होगी, यह अल्लाह के रसूल का फरमान है, नहीं होगी। अगर कब्र पहले बनी थी, बाद में मस्जिद बनी है, तो मस्जिद को हटाया जाएगा वहां से। और मस्जिद पहले थी, बाद में कब्र बनी है, तो कब्र खोदकर हड्डी गुड्डी जो भी मिले उसको मुंतकिल दूसरे कब्रस्तान में किया जाएगा। और कुछ ना मिले तो थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर दूसरे कब्रस्तान में दफन करके उसको ज़मीन के बराबर करके मस्जिद के हिस्से में शामिल किया जाएगा। अब ये फैसला आप करो कि वहाँ पहले मस्जिद थी या कब्र थी। अगर कब्र थी और फिर मस्जिद बनी तो मस्जिद को चेंज करो, और अगर मस्जिद थी बाद में कब्र बनी तो कब्र से मिट्टी निकाल कर, हड्डियाँ निकाल कर दूसरे कब्र में मुंतकिल करिए। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिस मस्जिद में कब्र होगी उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी, नहीं होगी। पढ़ते रहो। एक बार मैं भी चला गया था और बाद में नमाज पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ, अरे 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 इसमें तो पहले से कब्र, मुझे मालूम था लेकिन फिर भी भूल के दोबारा चला गया। मैं गया था, जरा इकरामुल का इंतकाल हो गया था, तो मैं उनसे मिलने, उनके घर वालों से गया था मिलने के लिए। तो गया, फिर अजान की आवाज़ आई तो मैं चला गया, जल्दी में था। बाद में नमाज पढ़ने के बाद एहसास हुआ, अरे ये तो कब्र थी। तो बाद में मैंने श्री रामपुर जलसा था, फिर वहाँ जाकर मैंने उस नमाज को दोबारा दोहराया और दोबारा पढ़ा। मेरे भाइयों, पढ़िए आप, मेरा काम कहने का था, मैंने कह दिया। जिस मस्जिद में कब्र होगी उस मस्जिद में नमाज नहीं। दलीलें देते रहो, जो चीज़ गलत है वो गलत है, आपके पढ़ने और आपके करने से वो सही नहीं हो जाएगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीया मुसलमानों पर रहम फरमा, हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। पानी और रंग की तरह इस्लाम हमारे अंदर पैवस्त कर दे। इस्लाम हमसे ना जुदा हो, हम इस्लाम से ना जुदा हों। अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। সকলে মজলিস শেষের দোয়াটা